हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने जॉब वर्क आउट ऑर्डर प्रोसेस से रिलेटेड इन्वेंट्री मास्टर्स और अकाउंटिंग मास्टर्स को क्रिएट करना सीखा। साथ ही साथ हमने इससे रिलेटेड बिल्स ऑफ मटेरियल के थ्रू एक लिस्ट तैयार की अपने रॉ मटेरियल की। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम अपना रॉ मटेरियल परचेज करते हुए पार्टी को एक ऑर्डर रेज करेंगे, यानी कि यहाँ हम एक थर्ड पार्टी को, यानी कि हमारी जो थर्ड पार्टी है वो है मलिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिससे कि हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक ऑर्डर रेज कर रहे हैं। तो आइए सीखते हैं टैली में किस तरह से जॉब वर्क आउट को रेज करते हुए हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए सीखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ स्टॉक क्रिएट कर लिया है और हमने गोडाउन्स भी क्रिएट कर लिए हैं। अगर हम स्टॉक समरी का यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास स्टॉक समरी में कोई स्टॉक नहीं है। तो सबसे पहले हमें स्टॉक परचेज करना है। स्टॉक परचेज करने के लिए आपको परचेज वाउचर में एंट्री पास करनी है। तो यहाँ टाइटन वॉचेस ने सैमको कॉरपोरेशन से रॉ मटेरियल परचेज किया है। तो ये किया है 1 अप्रैल को। तो हम यहाँ F9 की प्रेस करेंगे। F9 हमारे परचेज वाउचर की शॉर्टकट की होती है। तो इसे आपको डेट बताना है। मैंने 1 अप्रैल को परचेज़ की है तो मैंने यहाँ डेट रखी है 1 अप्रैल। इसके बाद आपको यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर देना है। मैंने यहाँ सप्लायर का इनवॉइस नंबर दिया है। पार्टी आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी क्रिएट कर ली थी, सैमको कॉरपोरेशन। इसे हम सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल परचेज लेजर में सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करने हैं। तो क्या क्या हमने परचेज़ किया है यहाँ आपको आइटम नेम देना है। तो पहला हमने ब्रांड लोगो मार्क परचेज़ किया है, तो मैं यहाँ आइटम नेम दे रही हूँ। अब आपको यहाँ गोडाउन सेलेक्ट करना है, किस गोडाउन में आपने परचेज़ की है। तो कंपोनेंट गोडाउन में हमने परचेज़ किए हैं। कितनी क्वांटिटी, तो ये हमने किया है 5000 क्वांटिटी में परचेज़। और रेट हम यहाँ डिफ़ाइन कर रहे हैं 50 रुपीज़ पर पीस। इसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद दूसरा है बक्कल, तो मैंने यहाँ से बक्कल सेलेक्ट किया है। और गोडाउन, ये हमारा कंपोनेंट गोडाउन के अंडर ही स्टोर है, तो मैंने यहाँ पर कंपोनेंट गोडाउन सेलेक्ट किया है। क्वांटिटी यहाँ पर डिफ़ाइन की है और इसके बाद हम रेट डिफ़ाइन करेंगे। देन नेक्स्ट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है कैलेंडर विंडो। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद गोडाउन, हमारा कंपोनेंट गोडाउन सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी आपको सेलेक्ट करनी है 3000 क्वांटिटी में मैंने परचेज़ की है। रेट 50 रुपीज़ ईच। देन इसके बाद हम यहाँ अगला अपना सेलेक्ट करेंगे आइटम कैश बैक, और ये भी कंपोनेंट गोडाउन के अंडर ही आएगा। क्वांटिटी आपको यहाँ बतानी है, तो क्वांटिटी मैंने इसकी परचेज़ की है 2500 और रेट यहाँ डिफ़ाइन करना है 50 रुपये ईच। देन इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैश बॉडी गोडाउन, कंपोनेंट गोडाउन हम सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी आपको बतानी है 3000 हमने परचेज़ किया है। इसके बाद आपको इसका रेट डिफ़ाइन करना है, तो ये होता है 500 ईच। देन इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं क्राउन कंपोनेंट गोडाउन। क्वांटिटी आपको बतानी है 3000 और रेट यहाँ डिफ़ाइन करना है 20 रुपी ईच। देन इसके बाद नेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है डायल सेकंड हैंड। यहाँ गोडाउन हम सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी आपको बतानी है, तो 3000 हमने ये परचेज़ किए हैं। इसके बाद आपको रेट डिफ़ाइन करना है 50 रुपये ईच। देन इसके बाद नेक्स्ट हमने लिया है फ्री लूप गोडाउन, कंपोनेंट गोडाउन के अंडर ही हम इसे स्टोर करेंगे और क्वांटिटी आपको यहाँ बतानी है। देन इसके बाद आपको इसका प्राइस बताना है, तो ये भी है 20 रुपीज़ ईच। देन इसके बाद नेक्स्ट हमने परचेज़ किया है आवर हैंड कंपोनेंट गोडाउन सेलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद आपको क्वांटिटी बतानी है, तो ये हमने परचेज़ किया है 3000 और रेट यहाँ डिफ़ाइन किए हैं 50 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट हमने लिया है मिनट हैंड और इसके लिए भी गोडाउन सेलेक्ट करेंगे। कंपोनेंट क्वांटिटी डिफ़ाइन की हमने यहाँ और इसका रेट डिफ़ाइन किया। देन इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे स्क्रैप
अटैचिंग पोर्शन, इसके लिए भी हमने कंपोनेंट गोडाउन सेलेक्ट किया। क्वांटिटी आपने यहाँ डिफ़ाइन की और इसका रेट आपने डिफ़ाइन किया, तो ये भी 50 रुपये सेलेक्ट किया है हमने और इसे एंटर करते हुए सेव करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मैंने कंपोनेंट्स अपने परचेज़ किए हैं क्रेडिट पर। तो क्रेडिट पे हमने परचेज़ किए हैं, तो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में न्यू रेफरेंस रखेंगे और इसे सेव करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं जो मेरा परचेज़ बिल है वो कितने अमाउंट का है। दैन इसके बाद आप नरेशन डालेंगे और इसे सेव करेंगे। तो ये मैंने परचेज़ कर लिया है। इसके बाद अगर हम स्टॉक समरी चेक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपोनेंट गुड्स के अंडर आपके पास क्वांटिटी के साथ में स्टॉक आपको शो हो रहा है, कितना स्टॉक है आपके पास। तो इस तरह से हम स्टॉक समरी का यूज़ करते हुए अपने स्टॉक को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने एक जॉब ऑर्डर आउट किया है, यानी कि मुझे प्रीमियम वॉचेस मैन्युफैक्चरिंग करानी है। तो इसके लिए मैं एक ऑर्डर पास कर रही हूँ, प्लेस कर रही हूँ मलिक मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन को। तो इसके लिए हमें जो भी ऑर्डर हमने आउट किया है वो रिकॉर्ड करना होगा और रिकॉर्ड करने के लिए हमें वाउचर में ट्रांजैक्शन पास करनी है। तो मैंने यहाँ से वाउचर सेलेक्ट किया। इसके बाद आप यहाँ से अदर वाउचर्स में जाएंगे और आप यहाँ देखेंगे अब जो हमें वाउचर यूज़ करना है वो करना है जॉब वर्क आउट ऑर्डर, क्योंकि हम यहाँ ऑर्डर आउट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया है जॉब वर्क आउट ऑर्डर। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको पार्टी सेलेक्ट करनी है। तो पार्टी हमने यहाँ क्रिएट नहीं की है, तो यहीं से हम एक पार्टी क्रिएट करेंगे। तो पार्टी का नाम है मलिक मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन। एंटर करेंगे। इसका आप यहाँ ग्रुप डिफाइन करेंगे। ग्रुप है इसका सन्ड्री क्रेडिटर और मेंटेन बिल बैलेंस बिल बाय बिल को आप यस करेंगे। इसके बाद इसे सेव करेंगे। तो ये मैंने यहाँ सेव कर लिया है। इसके बाद आपको डिस्पैच डिटेल देनी है, यानी कि डिस्पैच किसके थ्रू होगा। तो यहाँ आप बता सकते हैं जिसके थ्रू भी आप डिस्पैच करेंगे। एंटर करेंगे। डेस्टिनेशन बताना है कहाँ इसको डिस्पैच करना है। तो ये मैंने अमर नगर में, आप यहाँ लैंडिंग बिल ऑफ लैंडिंग बता सकते हैं और उस व्हीकल नंबर का नेम बता सकते हैं। पेमेंट आप बताएंगे किस मोड का यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ चेक का यूज़ किया है, मैंने यहाँ दिया चेक। ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस बताना है, तो यहाँ मैंने दिया है 30 डेज़। इसके बाद नेचर ऑफ प्रोसेसिंग बतानी है, तो यहाँ हमने मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, इसलिए मैंने यहाँ पर दिया है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रीमियम वॉच। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ एड्रेस दे सकते हैं पार्टी का, तो इसका मैं यहाँ पर एड्रेस दे रही हूँ। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ ऑर्डर नंबर देना है, किस ऑर्डर नंबर से आप अपनी ऑर्डर को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑर्डर नंबर दिया है। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है नेम ऑफ आइटम में कि आपने क्या आइटम का ऑर्डर प्लेस किया है। तो हमने यहाँ प्रीमियम वॉचेस का ऑर्डर प्लेस किया है, इसे आप एंटर करेंगे। इसके बाद आप आइटम अलोकेशन फॉर में देखेंगे प्रीमियम वॉच, ये हमारा ऑर्डर नंबर है और हमें कंपोनेंट ट्रैक करने हैं, तो इसलिए मैंने इस फीचर को यहाँ पे यस रखा है। इसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ गोडाउन सेलेक्ट करेंगे, तो गोडाउन आएगा हमारा फिनिश्ड गुड। क्वांटिटी आपको यहाँ डिफ़ाइन करनी है, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दिया है। इसके बाद जैसे ही आप क्वांटिटी एंटर करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं जो कंपोनेंट लिस्ट हमने क्रिएट की थी अपने कंपोनेंट के लिए, वो आपको यहाँ पर कंपोनेंट वाइज आ गया है और क्वांटिटी भी आपको यहाँ डिफ़ाइन हो गई है एज़ पर बॉम आपने जो क्वांटिटी डिफ़ाइन की थी और एक्चुअल जो हमारी क्वांटिटी है वो। तो इसे हम एंटर करते हुए सेव करेंगे।
आप यहाँ देखेंगे आपको रेट डिफ़ाइन करना है, तो मैंने यहाँ रेट दिया है 2000 ईच। तो टोटल जो अमाउंट आया वो हमारा 2 लाख आया है और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसे सेव करेंगे। आप यहाँ नरेशन दे सकते हैं और इसके बाद सेव करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर जॉब वर्क ऑर्डर आउट कर दिया है। देन इसके बाद अब हम अपनी रिपोर्ट्स चेक करेंगे। तो रिपोर्ट्स चेक करने के लिए आपको यहाँ से चेक करना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। इसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है जॉब वर्क रिपोर्ट्स। देन आप यहाँ देखेंगे ऑर्डर, आपने कितना ऑर्डर दिया है। तो यहाँ से चेक करने के लिए हमने जॉब वर्क आउट ऑर्डर बुक में जाना है और यहाँ से अप्रैल के मंथ में जो ऑर्डर आपने आउट किया है वो आप देखेंगे। तो ये आपने किसको किया है, किस पार्टी को किया है, तो आप यहाँ देख रहे हैं मलिक मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन थी जिसको हमने जॉब वर्क दिया है। और यहाँ आप देख रहे हैं ऑर्डर नंबर क्या है उसका। तो आप इस ऑर्डर नंबर से अपने जॉब वर्क आउट ऑर्डर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन इसके बाद मटेरियल आउट रजिस्टर अगर आप चेक करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे अभी तक हमने मटेरियल आउट नहीं किया है, तो यहाँ आपको कोई भी किसी भी मंथ में ट्रांजैक्शन शो नहीं होगी। अभी हमने सिर्फ ऑर्डर दिया है तो आप ऑर्डर आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं। तो इसके लिए हमने यूज़ किया जॉब वर्क आउट ऑर्डर। तो इस तरह से आप अपने ऑर्डर को चेक कर सकते हैं कि कितने ऑर्डर हैं जो आपने जॉब वर्क के लिए आउट किए हुए हैं और अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।